पुलिस जो प्रशासन है अपना स्पीडो, अब वो तो मेरी मुट्ठी में है। अच्छा जी। तो मैं उसको तो जैसे चाहे वैसे बोल के और अपना बोलूं वैसे ही वो चलते हैं। सेटलमेंट के नाम पे रिश्वत के 5 लाख रुपए मांगता है। उस दिन ये मेरे साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद अपना कोई इससे लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मैंने इससे पैसे नहीं ले रखे हैं। चैल साहब, कल एक शख्स लाइव आता है, उसके बाद जहरीला पदार्थ निकलता है और आप पर आरोप लगाता है काफी गंभीर। उसको लेकर थोड़ा सा बताया कि ये मामला क्या है, आप कैसे इसको जानते थे? इसके पास ये जॉन नाई है, पवन कुमार उर्फ जॉन नाई, सरस्वती स्कूल के सामने। इसके पास हम रूटीन में अपना बाल कटाने के लिए जाते थे। वहाँ इससे जान पहचान हो गई थी। तो मामला कुछ नहीं है, ये मैंने अपना बैंक का सेटलमेंट कर रहा था। एक दो बार मेरे साथ ही आया गया है चंडीगढ़। तो वहाँ गया, सेटलमेंट मेरा हो गया। उसके बाद कहने लगा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तेरा, कहीं कोई पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया निमट गया, अपने बैंक के पैसे भरो। तो मैंने अपना सितंबर में मेरा सेटलमेंट हुआ था। मैंने अपना पैसे जो उन्होंने रूटीन बनाया था उस हिसाब से, टर्म कंडीशन के हिसाब से बैंक के पैसे भर दिए थे। और मैंने अपने गांव में ज़मीन बेच के पैसे भरे हैं, सबको पता है। उससे पहले कब्जा कार्रवाई हुई थी, तो कब्जा कार्रवाई के टाइम पे ये आया था घर पे। तो उस टाइम अपना उधर अपना बातचीत हुई। उस दिन कब्जा कार्रवाई थी, पता नहीं किस किस ने और कहाँ कहाँ से क्या क्या फ़ोन करा। उस वो हालात ऐसे थे। तो वहाँ इसने उस दिन ये मेरे साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद अपना कोई इससे लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मैंने इससे पैसे नहीं ले रखे हैं किसी प्रकार के, या इसने मेरे बैंक में भरे हो, या ये किसी बैंक के अधिकारी को जानता हो, उनको दिए होंगे या कि उनको दे रखे हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और ये मेरे से उसके नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे रिश्वत के 5 लाख रुपए मांगता है। और उस टाइम में ये मेरे को ये बोलता था कि पुलिस जो प्रशासन है अपना स्पीडो, अब वो तो मेरी मुट्ठी में है। अच्छा जी। तो मैं उसको तो जैसे चाहे वैसे बोल के और अपना बोलूं वैसे ही वो चलते हैं। और इस बात का मेरे को सबूत भी मिल गया। मैंने 1 फरवरी को अपना SHO साहब सिटी थाना में के नाम से दरखास्त दी थी, जिसकी कॉपी है मेरे पास और साथ में रसीद है। आज तक ना मेरे को किसी IO ने बताया, फोन आ लिया मेरे पास, ना इस पे कोई कार्रवाई हुई। इसका मतलब ये शख्स झूठ बोलता है और ये मेरे को एक स्कैंडल के हिसाब से फंसाने की कोशिश कर रहा है। 5 लाख रुपए जब मैंने इसको दे दिया कि ये मेरे को धमकी दे रहा है और 5 लाख रुपए रिश्वत के मांग रहा है, और मेरे को वह मेरा परिवार का नाम लिख के सुसाइड करेगा, और वैसा ही ये चल रहा है। इसमें प्रशासन की भी नाकामी, और मेरे को मेंटली हरासमेंट कर रहा है पिछले 1.5 महीने से। 1 महीने पहले आपने लिखित में शिकायत दी थी? 1 फरवरी को शाम को जी 8:18 पे मैंने टाइम लिखा है, ये मेरी राइटिंग है, ये मैंने लिख के दिया हुआ है। तो ये प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं है। कल क्या कैसे क्या कुछ हुआ जी, आपको कैसे कल जानकारी मिली? मेरे को नहीं पता जी, इसने कहाँ कैसे क्या किया। मैं तो अपना रूटीन में अपने घर से अपने काम के लिए निकला था। बाद में इसमें फोन के माध्यम से मेरे को पता लगा कि ये सुसाइड करने लग रहा है। इसने सुसाइड भी कर लिया और फिर ये अपना हॉस्पिटल में भी भर्ती हो लिया। सारा कुछ अपना ये जी, कुछ बंदों का ये गिरोह काम कर रहा है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं, ये फंसाते हैं जी लोगों को। अब शिकायत दे हुए कोई कार्रवाई ना हो के रीब अपना ये ऐसे झूठे आरोप पे मेरे को फंसा रहा है जी। तो इससे जुड़ी कोई जानकारी भी, कोई सबूत भी है, कोई एविडेंस भी है जो आप ताकि पेश कर सको, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, वगैरह? रिकॉर्डिंग है जी मेरे पास है। इसने पहले मेरे को बोला था, ये मैं चला के भी सुना देता हूँ। हम इसमें लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी जी अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है जी? जी। क्या कह रहा है जी उसमें? उसमें ये कह रहा है कि मेरे को पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे को ना घर का छोड़ दूंगा ना बाहर का छोड़ दूंगा। मैं तेरी बेइज्जती ऐसी कर दूंगा कि तू कहीं का नहीं रहेगा। ये उसमें मेरे को धमकी देने लग रहा है। पुलिस प्रशासन से और सफीदो पुलिस से आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? जांच किस तरह की होनी चाहिए इस मामले में? निष्पक्ष जांच करे जी। मैंने अपना इसको 1 तारीख को शिकायत दे रखी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की, और मैंने अपना उनको बता भी दिया कि जी ये मेरे को परेशान कर रहा है। तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना पहले था, ना अब है, और ना आगे रहेगा।
क्या आपसे पुलिस के नाम से पैसे मांगे थे या सेटलमेंट के नाम से पैसे? ये मांग रहा है जी मेरे को सेटलमेंट के नाम पे पैसे। अच्छा जी। और जी पुलिस प्रशासन के साथ रसूख की जो आप बात कर रहे थे वो कितनी सही लगती है आपको? बाबूजी सही लागत तो अब आप खुद देख लो कि 1 तारीख को जब मैंने 1 फरवरी को शिकायत दे दी और आज 1 मार्च आ चुका है, मेरे को 26 तारीख ने अपना डीएसपी साहब ने बुलाया था। अब भाई ये क्या मामला है, इसको निपटाओ। माजिद मैंने उनको जाके बता दिया, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिखवाया था। अब 2 दिन में भाईचारे में निपटा लेंगे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं आई और कल इसने अपना ये काम कर लिया 28 तारीख को। अच्छा, सिटी थाना की तरफ से आपके पास कोई कॉल, कोई मैसेज? नहीं जी, मेरे पास कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। कोई आईओ अपॉइंट किया हो, उसने बात की? आईओ अपॉइंट किया था, उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन करा था कि अपना भाई आ जा अभी, और इस मामले को मैंने उस दिन मैं बाहर था, मैंने उनको बोल दिया था मैं सर अपना एक कल परसों जब भी आपका टाइम है आप मेरे को टाइम दे दो, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के अब स्कैंडल मैं में, बाहर हूँ। इस तरह के स्कैंडल में आपसे अलग कुछ सफेदों के लोग और भी शिकार हुए हैं जी? इस हिसाब से तो लग रहा है जी, बाकी लोगों को खुद पता है जी, इस तो पूरे मैं तो क्या बोलूं। पूरे मामले को लेकर चहल साहब क्या कुछ कहना चाहोगे सफेदों को, लोगों को जिन्होंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें आप पे और आपकी पत्नी पे मेंटली हरासमेंट के जो कि आरोप एक शख्स लगा रहा था, खासतौर पर सफेदों वालों, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? तो मेंटली हरासमेंट तो वो मेरे को कर रहा है ना जी, मैंने उसके पास कोई कॉल कर रखी हो, मेरी कोई बातचीत हो, मैं कोई गया हो, कोई मेरी तरफ से मैंने किसी को बोला हो कि भाई जाके उसको ऐसे बोलो ये करो, तो वो तो मेरे को खुद परेशान कर रहा है जी आके और लोगों के माध्यम से। अगर प्रशासन इसमें जांच करता है और उसमें जांच में आप दोषी पाए जाते हैं या फिर वो दोषी पाया जाता है, उसकी उसमें क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? ऐसा है जी, अगर जांच में अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, जो प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है, मेरे को कोई एतराज नहीं।